आज का ये जो अपडेट है इसमें एमपी ग्रुप 5 का जो आपका 2024 का रिक्रूटमेंट है, आप सभी को मालूम है। रिसेंटली दोस्तों आपका यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। रिजल्ट दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे चेक कर लिया कि मेरिट आपको प्राप्त हुई है या फिर आपको वेटिंग प्राप्त हुई है, और इसके साथ साथ परसेंटाइल स्कोर भी दोस्तों आपको बता दिया गया। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई कि मेरिट या फिर दोस्तों आपको वेटिंग अलाउड हुई भी है या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि किसी किसी में यहाँ पे लिखा है कि मेरिट वेटिंग अलाउटेड, किसी किसी में लिखा है मेरिट या फिर वेटेड नॉट अलाउटेड, ठीक है। तो ये सभी स्टेटस है दोस्तों आप लोगों ने रिजल्ट में आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। दोस्तों आज का ये जो हमारा जो अपडेट है इसमें हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और दोस्तों ये जो कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये 2 पोस्ट को लेकर रहेगा, फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मा कैंडिडेट्स के लिए, और एलटी लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि टोटल यहाँ पे कितनी पोस्ट थी और कौन कौन से पोस्ट कोड से आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो उन सभी पोस्ट कोड का सभी कैटेगरीज़ में, चाहे आप लोग अनरिजर्व हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेल फीमेल में आप लोगों का दोस्तों कट ऑफ यहाँ पे कितना गया है, ठीक है। और इसमें मेरिट की इन्फॉर्मेशन का कट ऑफ भी बताऊंगा, मेरिट वाला कट ऑफ भी और वेटिंग वाला कट ऑफ भी दोस्तों अभी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। सभी चीज़ें ऑफिशियल हैं, एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। कट ऑफ उन्होंने प्रोवाइड आपको करा दिया, सभी चीज़ ऑफिशियल रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों ये देखिए आपको समझ में आपको यहाँ पे ज़रूर आएगा, क्योंकि कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो देखना है बहुत ही इजी है, मैं आपको सिखा दूंगा, आप लोग खुद भी चेक कर लेना, लेकिन आप लोग सबसे पहले यहाँ पे सीख लें। तो आगे और भी अपडेट्स आएंगे, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, वेटिंग की लिस्ट आएगी, आगे आने वाली कोई भी जानकारी ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आपको मालूम भी है कि वेबसाइट यहाँ पे क्योंकि आपने इसी वेबसाइट के थ्रू आपने अपना रिज़ल्ट चेक किया, तो इसी वेबसाइट पे दोस्तों एक रिज़ल्ट का ऑप्शन आपको ऊपर दिया गया, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले देख लीजिए ग्रुप 5, ठीक है, ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा है कट ऑफ, तो इसी पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पीडीएफ फाइल है, तो इस तरीके से ये देखिए पूरा 30 पेज का ये पूरा पीडीएफ है, इसमें सभी कैटेगरीज को लेकर इन्फॉर्मेशन है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे फार्मा वाले कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों देखिए फार्मा की इतनी ज़्यादा तो सीट नहीं थी, ठीक है, 29 यहाँ पे इसमें पद थे। 29 जो पोस्ट कोड 29 जो आपकी वैकेंसी थी, हम लोग का जो पोस्ट थी, जो भी आपके रिक्त पद थे, ये सभी आप लोगों की पोस्ट कोड में विभाजित कर दिए गए। तो पोस्ट कोड 37, ठीक है, पोस्ट कोड 47, तो ये आपके रिज़ल्ट पे भी दिए गए होंगे, ठीक है। पोस्ट कोड 60, ये फार्मा वालों के बता रहा हूँ सिर्फ, 76, 106, 114 यानी कि 114, और 115, 115, ठीक है। तो ये 29 पोस्ट जो है आपके सभी पोस्ट कोड में यहाँ पे शामिल कर ली गई थी। ये अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स थे जिनमें ये पोस्ट फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की आप लोगों की यहाँ पे आई थी, ठीक है। इन सभी पोस्ट में दोस्तों सभी तरीके के कैंडिडेट्स इंक्लूड थे, इसमें संविदा वाले भी थे, ठीक है, इसमें सैनिक वाले भी थे, ठीक है, जिसको एक्स सर्विसमैन, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी होंगे, ठीक है। और इनसे जो सीट यहाँ पे बची, फिर नॉर्मल कैंडिडेट्स को वो सीट आपको दी गई। नॉर्मल यानी कि जो सिंपल आप लोग यहाँ पे बी फार्मा, डी फार्मा किए हुए हैं, और ग्रेजुएशन डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, और ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है। तो ये सीट करीब करीब 29 में से ही हैं। तो 29 में से सोच लीजिए, जब इसमें संविदा की भी हैं, सैनिकों की भी हैं, और पीडब्ल्यूडी की भी हैं, तो ये सीट तो इनकी चली गई। और तो आपकी नॉर्मल कैंडिडेट्स की यहाँ पे कितनी सीट यहाँ पे रही होगी, इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया था कि मेल फीमेल में कितनी सीट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो 37 नंबर का पोस्ट कोड है उस पर दोस्तों हम लोग चले जाते हैं।
आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिखा भी दूंगा, पहले आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए 37 जो पोस्ट कोड है दोस्तों, ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है। इसमें सबसे पहले संविदा कर्मी, तो संविदा कर्मियों का दिया है 99.4, ये मेरिट का है, ठीक है। और ये आपका वेटिंग का है 99.23, ठीक है। अनरिजर्व के जो संविदा कर्मी है ओपन कैटेगरी के अंतर्गत, यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये जानकारी इसमें दी गई। SC X ओपन, SC X, ठीक है। SC X में यानी कि SC मेल के लिए 99.74 मेरिट का है, 99.23 ये आपका वेटिंग का है। इसके बाद ST, तो ST कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे ये सैनिक है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे दिया ही नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट यहाँ पे 0 है, किसी को भी सिलेक्शन इस पोस्ट से नहीं मिला। इसके बाद EWS, तो EWS में ओपन कैटेगरी के अंतर्गत 99.85 गया है, 99.74, तो देख सकते हैं 99 वाले ही हैं, ठीक है। 99.4, 99.2, 99.7, 99.8, ठीक है। कहीं भी 97 वाला नहीं है, 98 वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसमें देख चुके होंगे। तो जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि भैया मेरा 62 पे नहीं हुआ, कोई कह रहा है मेरा भैया 82 पे नहीं हुआ, कोई कह रहा है भैया मेरा 90 पे नहीं हुआ, कोई कह रहा है भैया मेरा 95 पे नहीं हुआ, कोई कह रहा है भैया मेरे तो 98 भी आ गए, अब तक यहाँ पे नहीं हुआ, तो कब होगा। तो भैया बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर आपका कितना है। मेरिट में आने के लिए 99.4, 99.7, 99.8, और वेटिंग में आना है तो 99.2, 99.23, 99.74, इतना दोस्तों आपको यहाँ पे लेकर आना होगा, ठीक है। तो पोस्ट कोड 37 का बता दिया, अब 47 का भी हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो पोस्ट कोड 47 में सबसे पहले अनरिजर्व संविदा कर्मी, ठीक है, श्याम शाह चिकित्सा यानी कि रीवा मेडिकल कॉलेज में। तो संविदा कर्मी अनरिजर्व से 99.23 और वेटिंग में 98.98। नेक्स्ट आते हैं इसमें अनरिजर्व एक्स फीमेल, तो अनरिजर्व की जो फीमेल है 99.91, ये मेरिट मिलना शुरू हुई। 99.74 ये कट ऑफ मार्क्स हैं किसके, वेटिंग के लिए, तो वेटिंग में शामिल होना है तो 99.74 फीमेल को यहाँ पे अनरिजर्व से लेकर आने थे। और अनरिजर्व में जो मेल कैंडिडेट्स हैं तो 99.98, ठीक है, ये मेरिट मिलना शुरू हुई, ये कट ऑफ है। और 99.91 ये वेटिंग का, ठीक है, ये नंबर है। तो यहाँ से इतना आपको लेकर आना था। तो 47 मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं पोस्ट कोड क्रमांक 60 की ओर। तो पोस्ट कोड यहाँ पे जो क्रमांक 60 है, 60 है, ठीक है। ये शिवपुरी मेडिकल कॉलेज है, श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का है। तो इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से अनरिजर्व के, ठीक है, अनरिजर्व से एक्स ओपन, तो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट की यहाँ पे एक सीट थी। कट ऑफ देख लीजिए 100, पूरा 100, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो पूरा 100, पूरे में से पूरे मार्क्स, ठीक है। तो 100 यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे लेकर आना है। और मेरिट वेटिंग में आना है तो 99.91, ठीक है। तो देखिए 99.9 से 100 के बीच, ठीक है, कितना हाई कंपटीशन है, ठीक है। एक सीट के लिए यहाँ पे 100 नंबर कैंडिडेट को लेकर आना पड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको पोस्ट कोड 60 बता दिया। अब 76, ठीक है, 76 वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 76 में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 देखिए, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम। तो रतलाम मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व ये सैनिक वाली पोस्ट होगी। तो 71 यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे गया है। 76 के बाद 106 पे दोस्तों हमको यहाँ पे आना होगा। तो 106 पे यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पोस्ट कोड 106 ओनली फॉर हैंडीकैप, ठीक है। तो ये LD और यहाँ पे देखिए हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए तो देख लेते हैं 98.65 अनरिजर्व से यहाँ पे जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, आई थिंक LD को यही बोला जाता है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो 98.65 यहाँ पे ये कट ऑफ मेरिट यहाँ पे रहा है। 106 बता दिया, अब बचता है 114, 114। अब देखिए 114 में काफ़ी है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 यहाँ पे 114 है, जेल मुख्यालय जेल डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले अनरिजर्व की जो फीमेल है 99.91 ये मेरिट है, ठीक है। इस तरफ मेरिट लिख दिया है और इस तरफ वेटिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वेटिंग में आने के लिए 99.91 अनरिजर्व की फीमेल को लेकर आना होगा, आना था, ठीक है। मेल में देख लेते हैं, अनरिजर्व मेल में 99.98 ये मेरिट है, ठीक है, कट ऑफ है, मेरिट का कट ऑफ है। और 99.98 ये वेटिंग का आपका कट ऑफ है। इसके बाद ST, ठीक है, ST मेल
ओपन कैटेगरी में 98.65 ये मेरिट का है, 98.65 ये आपका वेटिंग का है। ओबीसी फीमेल, तो ओबीसी फीमेल में देखिए 99.74 यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ है और वेटिंग में आना है तो 99.74 इतना आपको यहाँ पे लेकर आना ही था। इसके बाद ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं 99.98, ठीक है, तो ये मेरिट का कट ऑफ है। 99.91 ये आपका वेटिंग का कट ऑफ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल, तो ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल है 99.74 ये मार्क्स आपको लेकर आने थे, ठीक है, और 99.46 ये मेरिट में आना है तो इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए थे। इसके बाद ओपन कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस में जो मेल कैंडिडेट रहे हैं तो 99.85 तो ये मेरिट का है कट ऑफ, और 99.85 ये आपका वेटिंग का आपका कट ऑफ रहेगा। तो इसमें 9 सीट थी, 9 की 9 सीटों को अलॉटमेंट यहाँ पे दे दिया गया है। इनके मेरिट और साथ ही साथ वेटिंग के मार्क्स आपको कट ऑफ के बता दिए गए हैं। 114 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 115, ठीक है, ये लास्ट रहेगा फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ये कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर, तो जो ईएसआईसी, ठीक है, इंदौर है, ईएसआईसी इंदौर, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पोस्ट कोड क्रमांक 115, यहाँ पे एससी संविदा कर्मी फीमेल से, ठीक है, तो 90.5 88.95 ये मेरिट का है, ये आपका वेटिंग का है। एससी संविदा से है, ओपन कैटेगरी यानी कि मेल है तो 97.81 और 96.66 ये वेटिंग का है, 97 आपका यहाँ पे मेरिट का है। इसके बाद एससी फीमेल 99.47, ठीक है, तो ये मेरिट का कट ऑफ है। वेटिंग का देख लें 99.23। इसके बाद एससी के जो मेल हैं 99.46 ये मेरिट का कट ऑफ है, 99.23 ये आपका वेटिंग का कट ऑफ रहेगा। तो 97, 98, 99, ठीक है, तो यही आप लोग देख सकते हैं। एससी कैटेगरी है तो 97 आपको देखने को मिल गया, और ये भी इस वजह से क्योंकि ये संविदा कर्मी है तो ये इतने पे यहाँ पे ये थोड़े कम पे, कंपैरेटिवली थोड़े लो पे, लेकिन इतना भी लो नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 ही मैं कहूँगा आसपास ही है। लेकिन सीट संविदा की थी तो संविदा को यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे इसमें अलॉट हुई हैं, ठीक है, और उसी को हुई होंगी जिसकी हाईएस्ट आई है और जिसका एक वेटिंग यहाँ पे आई है, ठीक है, या फिर मेरिट एक एक बन गई होंगी और एक एक को यहाँ पे इन्होंने वेटिंग में शामिल कर लिया होगा, ठीक है, वो रिज़ल्ट में ही मालूम चला होगा कैंडिडेट को। मेरिट लिस्ट और जो उसकी जो लिस्ट है, वेटिंग की लिस्ट है, उसमें भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको फार्मासिस्ट का बता दिया। आप लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन में, ठीक है, भर्ती के विज्ञापन में जो पोस्ट निकाली गई थी टोटल उतनी पोस्ट पे अलॉटमेंट नहीं दिया है। आप लोग एक बार चेक जरूर करना कि कितनी पोस्ट निकाली गई थी और कितनी सीट्स पे अभी यहाँ पे अलॉटमेंट आया है, ठीक है। हालांकि कुछ सीट्स को यहाँ पे होल्ड पे रखा जाता है, ठीक है, कुछ 13% यहाँ पे पद हैं जो कि न्यायालय के प्रकरण के अंतर्गत रहते हैं और इनको होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। तो ये पुरानी वैकेंसी के भी होल्ड पर रखे हुए हैं, उनका भी कोई अपडेट नहीं जब तक ये पूरा मुद्दा जो है कोर्ट का डिसीज़न नहीं आ जाता है, तो ये होल्ड पर ही यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी है तो आप लोग इसमें यहाँ पे टोटल कर सकते हैं, आपको सारा डेटा अवेलेबल आपको प्रोवाइड करा दिया गया। तो अब बात करेंगे लैब टेक्नीशियंस की। तो लैब टेक्नीशियंस की सीट्स तो भाई अच्छी खासी थी, ठीक है, 600 प्लस पोस्टिंग, करीब करीब 634 इसमें यहाँ पे आपके पद थे। ये सभी संविदा वालों के लिए भी थे, संविदा कर्मियों के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के लिए भी थे, एक्स सर्विसमैन जो सैनिक है, ठीक है, आप लोगों के लिए भी थे, और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए भी, ठीक है, जो एमएलटी डीएमएलटी जो एमएलटी का कोर्स किए हुए थे, तो सभी के लिए पोस्ट ठीक ठाक थी। तो बहुत सारे पोस्ट कोड थे, आप लोगों ने अपने रिज़ल्ट में चेक किए भी होंगे, ठीक है। आपके पोस्ट अप्लाइड में पोस्ट कोड 2, 6, ठीक है, 7, 11, ठीक है, ये 12, 16, 17, 21, ठीक है, 22, 33, ठीक है, 41, 46 ये सभी पोस्ट कोड थे। 52, 53, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी आपको थोड़ी मैसी सी यहाँ पे लग रही होगी, ठीक है। 61, 72, 73, 74,
84, ठीक है, 85, यहाँ पे कर देते हैं इसको 87, 88। इतने सारे पोस्ट कोड थे ये लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स के लिए। और ये रिवाइज्ड जो नोटिफिकेशन था संशोधित, उसमें से ये रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फाइनल यही आपके पद थे, सभी में मिला के 634 पोस्ट मेल फीमेल सभी कैटेगरीज में आपके शामिल थे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे देखना। जैसे कि पोस्ट कोड क्रमांक 2 है, ठीक है। तो जो पोस्ट कोड क्रमांक आपका जो 2 है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, देख सकते हैं पोस्ट कोड क्रमांक 2 है। जैसे कि SC कैंडिडेट है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिसेबल्ड कैंडिडेट का है LD VH MD LD EH MD LD VH EH MD EH और यहाँ पे VH और यहाँ पे S, यानी कि सैनिक, ठीक है। तो ये सभी के कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरिट के कट ऑफ हैं ये सारे, ठीक है। इस तरफ जो है मेरिट के कट ऑफ हैं। यहाँ पे जो लाइंस आपको खाली देखने को मिल रही है, अभी आपको भरी भी देखने को मिलेंगी। इस तरफ की जो लाइंस हैं ये आपको बताएंगी वेटिंग का कट ऑफ कितना आपको चाहिए था। तो जो डिसेबल्ड हैं, तो डिसेबल्ड के लिए देख लीजिए, अलग अलग कैटेगरी के आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। तो SC का जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है 84.15 ये कट ऑफ है। विजुअली वाले हैं SC के 69.39 है, ठीक है। MD तो इनके नोटेशंस तो मुझे इतना नॉलेज मुझे नहीं है, ठीक है। कभी कभार ही इन्फॉर्मेशन मैं कवर करता हूँ। तो LD का मतलब मुझे मालूम था, VH का मतलब मुझे मालूम था, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसमें चेक कर लेना। जो बात यहाँ पे काम की जो आपकी शुरू होगी वो देखिए यहाँ से, अनरिजर्व एक्स फीमेल 99.56 ये मेरिट का है, 99.44 ये आपका वेटिंग का है। अनरिजर्व के जो मेल कैंडिडेट है 99.74 ये मेरिट का कट ऑफ है, 99.68, ठीक है, ये आपका वेटिंग का। तो ये पोस्ट कोड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। SC का दिया है फीमेल का, ठीक है। तो SC में एक भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, नील है। इसके बाद स्वतंत्रता संविदा कर्मी, ठीक है, संविदा कर्मी 66 और 63 SC में मेल फीमेल का ये कट ऑफ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो SC में जो फीमेल है तो 98.12 ये मेरिट का है और 97.98 ये आपका वेटिंग का है। और SC में जो मेल है, ठीक है, 99.04 ये मेरिट का है, 98.29 ये आपका वेटिंग का है। ऐसे ही ST में आ जाते हैं, तो ST में यहाँ पे फीमेल का है, ठीक है। तो ये सैनिक वाले हैं, ठीक है, इनको 0 है, ठीक है, यहाँ पे कोई मिला नहीं होगा तो यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं है, ठीक है। ये संविदा कर्मी ST फीमेल यहाँ से आ जाते हैं 92.28 ये मेरिट का है और ये आपका वेटिंग का 91.60। और ST के जो ओपन कैटेगरी है मेल है 98.88 ये मेरिट का है, 98.42 ये आपका वेटिंग का है, ठीक है। और OBC का भी ऐसे देख लेते हैं, तो OBC का जो नॉर्मल OBC फीमेल है 99.24 मेरिट, 99.23 वेटिंग। और OBC के जो मेल हैं 99.58 मेरिट, 99.56 वेटिंग, ठीक है, ये कट ऑफ आपके रहेंगे। EWS का भी देख लीजिए, EWS के जो फीमेल कैंडिडेट हैं 97.56, 95.82, ठीक है। और EWS में जो ओपन है कैटेगरी के अंतर्गत है मेल है 98, ठीक है, EWS मेल में 98.12 और 98.12, ठीक है। तो ये आपको कट ऑफ और वेटिंग की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो ये जो पोस्ट कोड क्रमांक आपका दोस्तों 2 था, ठीक है, तो इसमें 377 करीब आपके पद थे, जिसमें 339 पोस्ट पे अलॉटमेंट आ चुका है और यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट को दिया जाएगा। ऐसे ऐसे करके देखिए, पोस्ट कोड जो आपका क्रमांक 6 था, तो इसमें भी अनरिजर्व से सैनिक से देखिए 0, ठीक है, इसमें तो कोई कट ऑफ डिफाइन किया ही नहीं। फिर संविदा कर्मी अनरिजर्व से हैं, ठीक है। इसके बाद अनरिजर्व जो फीमेल है, अनरिजर्व फीमेल है, यहाँ से देखें 99.42, 99.32, तो ये इस तरफ वाला मेरिट का है, इस तरफ वाला वेटिंग का है। अनरिजर्व के जो मेल है 99.68 ये मेरिट है, 99.62 ये वेटिंग है। इसके बाद SC के, ठीक है, SC के देखिए, SC के जो फीमेल है
तो यहाँ पे 98.12 ये मेरिट है, 97.98 ये आपकी वेटिंग है, ठीक है। फिर एसटी का देखिए, एसटी एक्स ओपन, ठीक है, एसटी के जो मेल हैं 98.88, ठीक है, मेरिट 98.42 ये आपका वेटिंग। ओबीसी का देख लें, ओबीसी एक्स फीमेल, ओबीसी की जो फीमेल है 99.32 ये मेरिट और 99.23 ये वेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे बचता है ईडब्ल्यूएस के जो ओपन है यानी कि मेल कैंडिडेट है 99.52, ठीक है, 99.04 ये वेटिंग। तो ऐसे ऐसे करके देखिए मैंने संविदा वालों को छोड़ दिया, ठीक है। आप लोग इसमें चेक कर लेना एस के वाले जो हैं तो आपको इसमें दिए गए। तो कैसे आपको चेक करना है, जैसे कि आप लोग अनरिजर्व के हैं तो अनरिजर्व आप लोग इसमें चेक करना कौन सा वाला है। अनरिजर्व के सामने लिखा होगा, ठीक है, एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ओपन ओ, तो ये अनरिजर्व के जो मेल कैंडिडेट हैं ये बात हो रही है आपकी, ठीक है। और यदि फीमेल है अनरिजर्व की तो अनरिजर्व एक्स, ओ की जगह यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आपको इसमें चेक करनी है। और जैसे आप लोग फिर दूसरी कैटेगरी है, जैसे मान के चलते हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर अनरिजर्व हैं, अनरिजर्व को छोड़ के दूसरी कोई कैटेगरी है, मान के चलते हैं एससी हैं, तो एससी के लिए सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे आपको चेक करना है। सभी कैटेगरीज़ का ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन इसमें आपको चेक आपको करनी है। तो 6 मैंने आपको बता दिया। पोस्ट कोड 7 में भी देखिए ऐसे ही है, ठीक है। अनरिजर्व एक्स फीमेल और अनरिजर्व एक्स मेल ये आपके कट ऑफ हैं। इसके बाद एससी के एक्स ओपन, ठीक है, यहाँ से आए, ये एससी के जो फीमेल हैं ये आपके कट ऑफ मेरिट और वेटिंग है, ठीक है। इसके बाद एससी के जो मेल हैं आपके ये मेरिट है, ये वेटिंग है, मार्क्स। एसटी के भी देख लीजिए, एसटी के यहाँ से हैं, ये एसटी के फीमेल्स के लिए मेरिट है, ये वेटिंग है, और ये एसटी के जो मेल हैं ये आपके लिए मेरिट है, ये आपकी वेटिंग है। ऐसे ओबीसी का भी देख लेते हैं, ठीक है। ओबीसी एक्स फीमेल, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट थी, तो यहाँ पे ये पोस्ट 99.88 यही मेरिट है, यही आपकी वेटिंग है, ठीक है, एक ही पोस्ट थी। और ईडब्ल्यूएस के फीमेल का भी दिया है, ईडब्ल्यूएस के मेल का भी इसमें दिया है। इसमें 34 पोस्ट थी, इसमें 30 को अलॉटमेंट दिया गया। ये पोस्ट कोड 7 की बात हम लोग कर रहे हैं। ऐसे करके आपको पोस्ट कोड 11 में भी आपको देखना है, तो वही प्रोसेस है मैंने आपको बताया, ठीक है। जो अनरिजर्व के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अनरिजर्व के कैंडिडेट्स को अनरिजर्व एक्स ओपन ऐसे में देखना है, ठीक है। और अनरिजर्व की जो फीमेल है वो इस तरीके से डिनोट किया गया है, आपको इस तरफ देखना है, ठीक है। एससी के जो मेल हैं आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है, इस तरीके से डिनोट आपको किया है। और यहाँ पे एसटी के जो मेल हैं, ठीक है, आपको वैसे देखिए दिया ही नहीं, 0 0, यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। तो ये इसमें इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। ओबीसी के जो मेल हैं, ओबीसी के मेल को इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो समझ तो आप लोग यहाँ पे चुके ही होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पोस्ट कोड 11 का बता दिया। अभी मैं आपको फिर 12 का बताऊँगा, 16 का बताऊँगा, फिर 17 का बताऊँगा, 21 का बताऊँगा, 22 का बताऊँगा, ठीक है, 33 का बताऊँगा, 41 का बताऊँगा, फिर 46 का। तो ऐसे ऐसे करके देखिए 52, 53, 61, 72, 73, 74, 84, 85, 87, 88 बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, तो आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और अभी देखिए वीडियो करीब 25 मिनट का हो गया, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी लेंथ का हो गया, अपलोड होने में भी काफ़ी इसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और सभी पोस्ट कोड यदि हम लोग इसमें कवर कर लेंगे तो करीब करीब ये 1 घंटे से या 1.5 घंटे तक का ये पूरा वीडियो जाएगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी अपलोड करने में भी, और आपको भी काफ़ी बड़ा ये वीडियो आपको नज़र आएगा। तो आप लोग खुद ही इसमें आप लोग चेक कर लेना। पोस्ट कोड मैंने आपको शुरू में बता ही दिए, और कैसे करना है चेक वो भी मैंने आपको बता दिए। शुरुआत की कुछ पोस्ट कोड को मैंने आपको चेक करके भी बताया कि कैसे आप लोग अपनी पोस्ट कोड चेक आप लोग यहाँ पे करेंगे।
तो जो भी आपके रिज़ल्ट हैं उन पे पोस्ट कोड दिए हैं, ठीक है। और आप लोग अपने रिज़ल्ट को ओपन करिए और ये वाली जो लिस्ट मैंने डाउनलोड की आप लोग भी डाउनलोड करिए, ओपन करिए और जैसा मैंने चेक किया वैसे भी आप लोग जो है चेक करना सीखिए, ठीक है। आपको भी आना चाहिए, आप कैंडिडेट हैं, ठीक है। सभी चीज़ों आप लोगों को नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके साथ मैंने कवर की। फार्मासिस्ट वाले सभी कैंडिडेट्स का मैंने आपको बताया क्योंकि वो उसमें ज़्यादा पोस्ट कोड नहीं थे और सीट्स भी करीब करीब 29 ही थी, तो कुछ ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने उनकी जानकारी डिस्कस कर ली, ठीक है। तो फार्मा और लैब टेक्नीशियन जितने भी हैं आप सभी लोग यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से जुड़ी, लिस्ट से जुड़ी, वेटिंग से जुड़ी, वैकेंसी से जुड़ी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अपडेट्स दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।